हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस नवरात्रि में आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना खीर। आज हम बनाएंगे कैरामल साबूदाना खीर, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत लोगों का अक्सर कंप्लेन रहता है कि साबूदाना खीर बनाते समय दूध जो है फट जाता है, साबूदाना भी एक दूसरे से चिपक जाता है। तो आज मैं टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपका साबूदाना खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का ये कैरामल साबूदाना खीर बनाने के लिए पहले हमें साबूदाना को भिगोना पड़ेगा और इसको सोक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल, इसके ऊपर रखेंगे एक छलनी और यहाँ पे जो मैंने मोटा वाला साबूदाना लिया है, आप पतले वाले साबूदाना भी ले सकते हैं, छोटे वाले जो आते हैं। तो यहाँ पे ना मेज़र करके लेंगे। मैंने आधा कप साबूदाना लिया है और इसको ना छलनी में डायरेक्टली डाल देंगे। इसको कोई बाउल में डाल के धोना नहीं है आपको। और इसको क्या करेंगे ना, हम लोग छलनी में ही लेके टैप वाटर में धो देंगे अच्छी तरह से। इसको टैप वाटर में इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो देंगे, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह होगा और जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च होगा ना, वो निकल जाएगा नीचे से। और अभी मैंने इसको धो दिया है, आप देख सकते हो। और इसमें ना जो भी एक्स्ट्रा पानी भी होगा वो नीचे से चला जाएगा छलनी के नीचे से। और अभी हमने साबूदाना को एक बाउल में रख देना है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, इसीलिए मैंने इसमें पानी डाला है 1/3 कप, और यही इसका परफेक्ट मेज़रमेंट है। साबूदाना को यहाँ पे हम 2 से 3 घंटे तक भिगो देंगे और ये 2 से 3 घंटे के बाद साबूदाना बिल्कुल सोख हो जाएंगे। और आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है नीचे। साबूदाना सारा पानी सोख कर गया है और ये अच्छे से ना सोख भी हो गया। आप देख सकते हो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं, बिल्कुल मोतियों जैसे, और ये अच्छे से सोख भी हो गए हैं। तो कुछ इस तरह से आप सोक कीजिएगा। और ना एक परफेक्ट मेज़रमेंट भी आप याद रखें। कप आप साबूदाना ले रहे हो तो उसमें 3/4 कप पानी जाएगा। अगर आप आधा कप साबूदाना ले रहे हो तो 1/3 कप पूरा पानी लगेगा। तो यही इसका, जो भी आप साबूदाना का रेसिपी बना रहे हैं, ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अभी क्या करेंगे, कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून घी। और इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, जो भी नट्स पसंद हो, आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे किशमिश डाला है, कैश्यू नट डाला है और थोड़ा सा आलमंड्स डाला है। इसको थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से और इसको साइड में रख देंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे साबूदाना के खीर में। आज मैं कैरामल साबूदाना खीर बनाऊंगी। इसके लिए कढ़ाई में 1 टीस्पून घी लेंगे और इसमें 2 चम्मच भर के या 2 टेबलस्पून मैंने लिया है चीनी। और इसको ना बिल्कुल कैरामल करेंगे, बिल्कुल ये इसको कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा सा हमें हीट करना होगा। और जब इसका कलर चेंज हो जाए और ये बिल्कुल लिक्विडी टेक्सचर का हो जाए, तब इसमें डाल देंगे दूध। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और दूध को हमें उबालना होगा। और जब दूध अच्छी तरह से उबाल आ जाए इसमें अभी क्या करेंगे, हमने जो भिगो के रखा था साबूदाना, इसको इसमें डाल देंगे दूध में और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। बिल्कुल साबूदाना जो है एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं, अलग अलग है। जब आप इसको दूध में डालोगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, आपका दूध बिल्कुल फटेगा नहीं और ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं और बहुत अच्छी तरह से खिले खिले बनेंगे, अच्छी तरह से पकेंगे। तो यहाँ पे आपको साबूदाना को थोड़ा सा उबालना है, पकाना है और दूध को ना आपको 25 to 30% तक कम करना है। तो हमें इसको पकाते जाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए या दूध आपका 30% तक कम ना हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/3 कप चीनी मिठास के लिए। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी। अभी फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची।
तो 3 इलायची को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था और इसको डाल रही हूँ इसमें। अभी जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तब इसमें डालेंगे जो भी नट्स हमने फ्राई करके रखे थे, वो सब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और इसको ना 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये खीर जो है, दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए और हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से पक ना जाए। तो ये देखिए अभी ये दूध जो है गाढ़ा हो गया है। इसको हम ठंडा करेंगे तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको अभी गैस बंद कर देंगे और हमारा जो साबूदाना खीर है बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो कितना गाढ़ा, और इसका कलर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस नवरात्रि में ये रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एक बार। तो ये साबूदाना खीर अब हम सर्व कर लेते हैं। आप ऊपर ड्राई फ्रूट्स के साथ भी सर्व कर सकते हो, या इस नवरात्रि में आप ऊपर फ्रूट्स दे के सर्व कर सकते हो और इसको खा सकते हो फास्टिंग में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आज का ये कैरामल साबूदाना खीर कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का ये रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसी ही रेसिपी लेके आती रहूँगी आपके पास। और मेरी सारी रेसिपी कैसा लग रहा है प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।